भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कम लागत पर छोटे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित कर लिया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV नई पीढ़ी का रॉकेट है। इसे मुख्यतः छोटे सैटेलाइट जैसे मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट तथा पिको सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए डेवलप किया गया है। यहीं पर आप यह भी जान लीजिए कि जो पिको सैटेलाइट है उनका वजन 1 किलोग्राम से कम होता है। नैनो सैटेलाइट का वजन 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम के बीच होता है। जिन सैटेलाइट का वजन 10 किलोग्राम से 100 किलोग्राम के बीच होता है उनको माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं तथा जिनका वजन 100 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के बीच होता है उन्हें मिनी सैटेलाइट कहते हैं। SSLV का डेवलपमेंट स्पेस के क्षेत्र में क्रांति ला देगा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में छोटे सैटेलाइट, मुख्य रूप से नैनो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की होड़ लगी हुई है। जैसे अभी SpaceX ने 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया था और इनमें 143 की 143 सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट थी। इसरो ने जब 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था तब उसमें भी 2 सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट थी। इसरो ने ही अपने कार्टोसैट 3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया। ब्राजील, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश भी नैनो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। कन्वेंशनल सैटेलाइट की तुलना में नैनो सैटेलाइट का आकार बहुत छोटा होता है। ये वजन में हल्के होते हैं। इनको बनाने के लिए कम खर्च की आवश्यकता होती है तथा इनको डेवलप करने में भी कम समय लगता है। जो कन्वेंशनल सैटेलाइट है उनको डेवलप करने में 5 से 15 वर्ष लग जाते हैं, जबकि नैनो सैटेलाइट को केवल 8 महीने में ही डेवलप कर लिया जाता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में स्मॉल सैटेलाइट को ही अंतरिक्ष में पहुंचाने की होड़ लगी हुई है और इस तरह से दुनिया भर में बढ़ रहे स्मॉल सैटेलाइट के बाजार तक पहुँच बनाने के लिए इसरो ने बनाया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। SSLV नई पीढ़ी का मिनी रॉकेट है और यह 3 स्टेज में कार्य करता है तथा इसका तीनों स्टेज सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन पर आधारित है। SSLV लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है तथा यदि सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना हो तो यह केवल 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। यदि SSLV की तुलना PSLV से करें तो PSLV सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है, लेकिन PSLV को बनाने का खर्च SSLV से 3 से 4 गुना अधिक है। यदि उपग्रह को प्रति किलोग्राम के हिसाब से अंतरिक्ष में भेजना हो तो SSLV का खर्च PSLV की अपेक्षा अत्यंत कम होता है तथा SSLV से कई नैनो सैटेलाइट, कई माइक्रो सैटेलाइट एवं बहुत से स्मॉल सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जा सकते हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि SSLV एक इनोवेटिव व्हीकल है और इसे मात्र 72 घंटे के अंदर ही असेंबल किया गया है। उन्होंने कहा कि PSLV को 600 कर्मचारी मिलकर 60 दिनों में तैयार करते हैं, जबकि SSLV को केवल 6 लोग मिलकर 72 घंटे में ही तैयार कर लेते हैं। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के नाम से इसरो की एक कमर्शियल शाखा भी है जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी नारायण हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में छोटे लॉन्च वाहनों की मांग है, इसी कारण हम इस पर फोकस कर रहे हैं। SSLV की ऊंचाई 30 मीटर है, इसकी मोटाई 2 मीटर तथा द्रव्यमान 120 टन है। यदि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो डिफेंस वेब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।